करिए जी। मातृ प्रणाम। एक दो जी, शुरू कीजिए। मातृ प्रणाम। एक दो तीन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता, सा मां पातुं सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याः विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम्, जाड्यान्धकार्या स्वाटिकमालिका विदधति, पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जगसिर मोर मनाये भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे,
अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमलमति दे। अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाद। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदां, रत्नाकराधौतपदां, हिमालयकिरीटिनी, ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां, वन्दे भारत मातरम्। ॐ द्यौ शान्तिः। ॐ द्यौ शान्तिः। अन्तरिक्षं शान्तिः। पृथिवी शान्तिः। आपः शान्तिः। ओषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिः। विश्वे देवा शान्तिः। ब्रह्मा शान्तिः। सर्वगं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम। 1 2 3।
सुभाष जी। जी सुधीर जी परिचय करवाइए भाई साहब। आ गया। सुधीर जी कहाँ गए? सुधीर जी किस नाम से हैं? सुधीर जी सुधीर जी किस नाम से हैं? इसमें नाम तो कहीं है नहीं। सुधीर सुधीर जी कहाँ है? सुधीर जी आवाज। जी प्रणाम। सुधीर जी आवाज अपने अपने को अनम्यूट करके हाँ बोलिए। जी जी अब अनम्यूट हो गया है। हाँ जी हाँ जी। जी 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 आचार्य प्रबोधन वर्ग में और दूसरे दिवस की इस और दिशाबोध के सत्र में कुशलोपरांत के इस जो अधिकारीगण व जो कार्यकर्ता हमारे मध्य में उपस्थित हैं उनका परिचय मैं एक बार करवाता हूं। आज जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है ऐसे श्री विजय नड्डा जी, आप मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप प्रचारक हैं। हिमाचल व पंजाब में आप संघ के प्रचारक रहे। तत्पश्चात पंजाब प्रांत में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख के नाते भी दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। दोनों में लगाऊं तो भाई विद्या भारती में आप पंजाब प्रांत के संगठन मंत्री रहे और वर्तमान में आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र का कार्यभार संभाल रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज आपका और हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। अपने इस सत्र में ही माननीय रवि जी, आप भी संघ के प्रचारक हैं। प्रांत में राष्ट्रीय आपने किया। वर्तमान में आप विद्या भारती हरियाणा के संगठन मंत्री के नाते दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी सानिध्य इस दिशाबोध के सत्र में प्राप्त हो रहा है। दिखाइए एक मिनट। ऐसे ही हम सबके सुपरिचित अपने ग्रामीण शिक्षा विकास समिति के माननीय अध्यक्ष श्री जगन्नाथ जी, आपका भी सानिध्य हमें इस दिशाबोध के सत्र में प्राप्त है। भाभी या तो अपना काम कर लो जाके, मैंने अपना थोड़ा सुन दो यार। बड़े भाई साहब प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख विद्या भारती हरियाणा श्री राम कुमार जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके प्रयासों से और इस प्रशिक्षण वर्ग को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। श्री शेषपाल जी प्रांत के शैक्षिक प्रमुख, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अभी अवतरण एवं एकल गीत के पश्चात क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय विजय नड्डा जी का हम सभी को उद्बोधन प्राप्त होगा। अवतरण के लिए अंजू जी, महम।
अंजू जी महम, अनम्यूट कर लेंगे अपने को। अंजू जी बोलेंगे? अंजू जी
अंजू जी ने अपने को अनम्यूट नहीं किया। सुभाष जी, अरे वो मामला पता नहीं लग रहा है। वो नड्डा जी को बोल दीजिए कि वो अनम्यूट करके शुरू करें अपना। अपने को अनम्यूट कर लो ना। यार मैं यहाँ से तो कर तो दिया मैंने। हाँ, चलिए कर लीजिए। नड्डा जी भाई साहब, हेलो। पता नहीं आवाज जा रही कि नहीं जा रही। अच्छा है, रवि जी ने मुझे होस्ट बना दिया, बलबीर जी जुड़े नहीं। हाँ, अब पता नहीं जा रही कि नहीं आवाज, तो रिप्लाई रिप्लाई नहीं आ रही ना। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। भाई साहब अपने को अनम्यूट करके आप शुरू करिए। मैंने मैंने कर तो दिया यहाँ से। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है जी जी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है राम कुमार जी? आवाज आ रही है? ठीक। हरियाणा प्रांत के नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित सभी आचार्य दीदीगण, विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय मिट्टी पर आधारित भाई साहब म्यूट हो गए फिर। नड्डा भाई साहब, हाँ जी हाँ जी, ठीक
ठीक वो आपने ठीक किया ना अनम्यूट, अब आ रही है। हाँ तो कहाँ से प्रारंभ करें? तो एक बार जरा सभी शिक्षार्थी ध्यान देंगे, अपना ऑडियो म्यूट कर देंगे। तो ये जो घर से अनेक स्वर निकलते हैं, उनसे अभी भी एक दो जगह से आवाज आ रही है, तो कृपया अपना ऑडियो, कुमार जी आप म्यूट कर दो, फिर मैं अपने को अनम्यूट कर लूंगा। ठीक है जी भाई। ठीक है जी भाई साहब। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि विद्या भारती में हम अपने आचार्यों को इस अपनी महान विरासत, श्रेष्ठ विरासत से परिचित कराने के लिए और भारतीय दर्शन के प्रकाश में शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, समाज, इन सब में शिक्षक की भूमिका कैसी रहे, इस के लिए शिक्षकों की, आचार्य दीदियों की समय समय पर प्रशिक्षण की योजना रहती है। इसमें नवीन आचार्यों का आधार वर्ग ये प्रारंभ माना जाता है। हम सब जानते हैं भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला, जिसके प्रकाश में भारत ने 1500 नहीं तो लाखों वर्षों से सफल समाज जीवन का नमूना, उदाहरण विश्व के सामने रखा है। और आज भारत ही नहीं तो पूरा विश्व इस भारतीय दर्शन के प्रति आकर्षित हो रहा है, क्योंकि सभी का मानना है कि विश्व में स्थायी सुख और शांति अगर देने की क्षमता किसी दर्शन में है, किसी चिंतन में है, तो वो भारतीय दर्शन और चिंतन है। इसलिए आवश्यकता है कि हम भारतवासी सबसे पहले भारतीय चिंतन, दर्शन, जिसको हिंदू चिंतन, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसको नया नाम एकात्म मानव दर्शन दिया, उस चिंतन को हम स्वयं समझें, उसको अपने जीवन में, समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में, व्यवहार में लाएं, जिससे हम अपने भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व को सुख और शांति प्रदान कर सकें। तो इसलिए भारतीय दर्शन की अगर चर्चा प्रारंभ करनी हो तो इसके मूल में मनुष्य और इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में सत्य क्या है, सत्य की खोज, ये भारतीय जीवन दर्शन के मूल में है। और इसलिए इस सत्य की खोज को ही जीवन का लक्ष्य हमारे यहाँ माना गया है। और इस सत्य की खोज में ही मनुष्य और इस ब्रह्मांड, इनमें परस्पर क्या संबंध है, कैसे ये संबंध अच्छे हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इसके प्रकाश में जो जीवन शैली का विकास हुआ, जिस संस्कृति का विकास हुआ, जिस दर्शन का विकास हुआ,
उसको हिंदू दर्शन, हिंदू संस्कृति, भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय चिंतन में, एकात्म मानव दर्शन में सबसे जो मूल सिद्धांत सर्व खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो शंकराचार्य जी ने कहा, अर्थात ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये सब उस ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय शक्ति का ही प्रगटीकरण है। ये भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन मानता है कि यहाँ पर ना केवल मनुष्य, ना केवल पशु पक्षी पेड़ पौधे, बल्कि जो दिखने में निर्जीव भी दिखाई देते हैं, वो पत्थर हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, तो भारतीय चिंतन का मानना है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस ईश्वरीय सत्ता का अंश नहीं है। तो इसलिए सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये जो सारा संसार है ये ब्रह्मा का ही प्रगटीकरण है, अर्थात ईश्वरीय सत्ता का ही प्रगटीकरण है। ये हमारी जीवन दृष्टि, जिसको हम एकात्म जीवन दृष्टि भी कहते हैं, और इसी सिद्धांत के कारण, इसी दर्शन के कारण हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वत द पला, इस प्रकार के चिंतन का विकास हुआ। और आज पूरा विश्व भी इस बात को स्वीकार करता है कि इसी दर्शन के आधार पर हम इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन मानता है कि हम कोई भी एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, हम सब परस्पर एक दूसरे परावलंबी, परस्परावलंबी, एक दूसरे पर निर्भर, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। और इसलिए हम सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब एक साथ अगर रहते हैं तभी मनुष्य सुखमय जीवन जी सकता है। और इसलिए मनुष्य का भला सोचे, ये तो आवश्यक है ही, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आत्मा सब में एक है। तो इसलिए चाहे हम किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, किसी को भी दुख देना, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने को ही दुख देते हैं, अपनी ही हानि करते हैं। ये हमारे चिंतन का प्रमुख आधार है कि हम सब में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है। और मनुष्य तो है ही, लेकिन पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और इसलिए जब जगदीश चंद्र बसु ने, हम सब जानते हैं कि जब पेड़ पौधों में भी जीवन है, ये सिद्धांत उन्होंने रखा तो पूरे विश्व के लिए, और ये नई कल्पना थी, और अनेक लोगों ने तो इसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब ये सब कुछ उन्होंने सिद्ध कर दिया, तो उसके पश्चात बातचीत में जगदीश चंद्र बसु कहते थे कि भी ये आप लोगों के लिए नई बात हो सकती है, हमारे तो घर में माता जी ये बताते थे, हमारे तो घर में दादी जी ये बताते थे कि पेड़ पौधे भी हमारे ही परिवार का अंश हैं और इनको भी अनावश्यक तंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा कि मैंने तो ये बात घर में सीखी, किसी प्रयोगशाला और लेबोरेटरी में नहीं, ये बात तो मैं घर से ही सीख कर चला था। केवल प्रयोगशाला में आप लोग इस बात को मानते नहीं थे, इसलिए मैंने सिद्ध
करने का संकल्प लिया। तो इसलिए ये में एक ही तत्व, ये हमारे यहाँ युगों युगों से, हमारा चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति है चाहे अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़े लिखे भ्रम हो सकता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा से जो शिक्षित लोग हैं उनको तो कई बार भ्रम हो भी सकता है, लेकिन हमारा सर्व सामान्य व्यक्ति का दृढ़ विश्वास इस सिद्धांत में है। परम पूजनीय गुरु जी गोलवलकर, उनके अपने जीवन की घटना बताते थे कि बचपन में जब आंगन में खेल रहा था 5-6 का ये मधु नाम का बालक, तो खेलते खेलते धरती को कील से और रेत निकाल रहा था, धरती को वो कर रहा था, खोद रहा था। तो मधु अभी ये काम कर ही रहा था, तो उधर से माँ आई। माँ ने देखा तो माँ ने कहा कि मधु क्या कर रहे हो? कहा कि माँ मैं खेल रहा हूँ। कहा कि तेरे को और कोई खेल नहीं मिली, हटो, बंद करो ये सब। तो कहते थे कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि माँ गुस्से क्यों हो रही है, लेकिन माँ ने कहा तो इसलिए मैंने खेल बंद कर दिया। तो उसने पर बताया कि ये धरती भी हमारी माँ है। तो वो कहते थे कि उन्होंने बच्चों की शैली में समझाया कि मैं तेरी माँ हूँ, अगर मेरे को कोई ऐसी कील चुभे तो तेरे को कैसा लगेगा? तो मधु कहते कि मेरे को बहुत खराब लगेगा। तो माँ ने समझाया कि बेटा ये धरती हमारी माँ है, इसको अनावश्यक रूप से तंग नहीं करना चाहिए। गुरुजी गोलवलकर कहते थे कि मेरे मन में उसी दिन से इस धरती के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित हो गया। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहते थे, ये हमारी मातृभूमि है, ये भूमि मात्र नहीं है। भूमि मात्र और मातृभूमि में अंतर शब्दों में बहुत थोड़ा है, लेकिन अगर इसका हम थोड़ा गहराई में चिंतन करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा इसका गहरा अर्थ निकलता है। तो ये भारतीय दर्शन है। तो भारतीय दर्शन में हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब में उसी ईश्वरीय सत्ता का अंश है, कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है और कोई भी स्वतंत्र रूप से जीवन जी नहीं सकता है। मनुष्य राम कुमार जी बीच में आवाज आ रही है। मनुष्य को पशु पक्षियों की आवश्यकता है। मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए अनेक प्रकार से इस धरती पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है। इसी को हम दूसरे प्रकार से कहते हैं कि ईश्वर ने कोई किसी भी ऐसी चीज की रचना नहीं की है जिसकी कोई उपयोगिता ना हो। ये इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, सबके प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव, ये भारतीय दर्शन है। और इसलिए हमारे यहाँ जल, वायु, धरती, वनस्पति, फल, फूल, तो इसको लेकर आज पूरी दुनिया में, जैसे कल पर्यावरण दिवस है, तो दुनिया को पर्यावरण दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है कि लोगों ने इस भारतीय चिंतन के अनुसार व्यवहार नहीं किया। अगर भारतीय चिंतन और दर्शन के अनुसार मनुष्य जाति व्यवहार करती तो शायद पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता विश्व को नहीं पड़ती। हमारा ये मानना है कि पृथ्वी है, पृथ्वी माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये जो धरती माँ है ये हमारे लिए माता है। तो इसलिए माँ के साथ जैसा व्यवहार एक आदर्श बालक को करना चाहिए, तो हम सबको धरती के अंदर जो
जो खनिज पदार्थ हैं उनके प्रति इस प्रकार की श्रद्धा और इस प्रकार का भाव रखना आवश्यक है। अगर ये भाव हमारे मन में होता है तो हम प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में। राम कुमार जी सबको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, आवाज आ रही है। राम कुमार जी कर दो, एक बार म्यूट कर दो राम कुमार। कुमार जी इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रकृति है इसका उपभोग करना, लेकिन कैसे करना, तो हमारे यहाँ सादगी और संयमित भोग हमारे दर्शन आग्रह है। और ये हमारे इस देश में ये लाखों वर्षों से इसको जीवन में और उतारा जा रहा है। एक सुंदर प्रसंग आप सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि इस पृथ्वी के संसाधनों पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, इस पृथ्वी के संसाधनों पर आने वाली कितनी ही पीढ़ियों का भी अधिकार है। इसलिए जल कितना भी ज्यादा हमें दिखता हो, लेकिन तो भी इसका संयमित उपभोग करना। तो एक सुंदर प्रसंग आप लोगों ने सुना पड़ा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में प्रयाग के किनारे, और प्रातः पंडित जी गांधी जी के हाथ धुलवा रहे थे। तो दोनों में वार्ता भी चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी। तो बातों में ध्यान होने के कारण जब गांधी जी का ध्यान हाथों की तरफ गया तो ध्यान में आया कि एक पूरा लोटा, एक पूरी गड़बी हाथ धोते धोते और खत्म हो गई। तो गांधी जी को बड़े अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वे जवाहर, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बातों में लगे रहे और पूरी की पूरी गड़बी समाप्त हो गई इन हाथों को धोने में, ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी ने मजाक में कहा कि बापू आप क्यों चिंता करते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं, हम गंगा के किनारे हैं, तो यहाँ पानी की क्या कमी है। तो गांधी जी का जो उत्तर है वो भारतीय दर्शन की अभिव्यक्ति है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई जवाहर, ये बात ठीक है कि यहाँ पानी की कमी नहीं है, ये भी ठीक है कि हम गंगा के किनारे हैं, लेकिन इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए कि गंगा के ऊपर अकेला मेरा और तेरा अधिकार नहीं है, गंगा अकेली मेरी और तेरी नहीं है, इस पर लाखों करोड़ों मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, ऐसे कितने ही उसका अधिकार है। तो इसलिए पानी का सीमित, संयमित और आवश्यक उपयोग ही हमें करना चाहिए। तो ये भारतीय दर्शन है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा और इसका उपयोग करता है, उपभोग करता है प्राकृतिक संसाधनों का, वो एक प्रकार से अपराध करता है। और इसलिए चाहे हमारे पास धन संपदा कुछ भी हो, कितनी भी हो, तो भी मनुष्य को और इसका सीमित और संयमित उपभोग करना, ये भारतीय दर्शन है। तो इसलिए भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य की जरूरतें तो ये प्रकृति पूरी कर सकती है। नेचर हैज प्लेंटी फॉर वंस नीड्स बट नॉट फॉर वंस ग्रीड।
इस प्रकृति में हमारी जरूरतें पूरी करने की क्षमता तो पर्याप्त है। लाखों वर्षों से ये संसार चल रहा है और लाखों वर्षों तक चल सकता है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस कहावत में कहा गया है कि लेकिन लालच जो है, लालच का तो कोई इलाज नहीं है। वो तो सारी दुनिया की संपत्ति भी अगर किसी व्यक्ति के पास आ जाए तो भी वो प्रसन्न होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को अपनी जरूरतें और सीमित करनी, संयमित करनी, ये भारतीय दर्शन का आग्रह है। तो इस प्रकार से सादगी पूर्ण जीवन, संयमित जीवन और हमारे यहाँ प्रकृति का उपयोग करना, उपभोग करना, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें छोड़कर जाना है। केवल हमने ही इस प्रकृति के, धरती के संसाधनों का उपयोग नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और अगर हमारा सादगी पूर्ण जीवन रहता है तो मनुष्य भी सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है और इस संसार का चक्र भी ठीक प्रकार से चलता है। तो ये भारतीय दर्शन की दूसरी विशेषता है जो हम सब जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन का ये मानना है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये सारी पृथ्वी और एक है, एक ही रचयिता इस सारे ब्रह्मांड का होने के कारण यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है। ये एक परिवार है। जैसे हमारे परिवार में 4-10 लोग हैं, लेकिन संस्कृत के श्लोक के अनुसार अयम निजो परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कि हम अपना चिंतन कितना भी बड़ा कर सकते हैं और कितना भी संकीर्ण कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जब हम अपने चिंतन को, सोच को छोटा करते हैं तो पृथ्वी से, संसार से आते आते देश से भी पीछे हटते हटते घर परिवार में, और परिवार में भी केवल अपना 2 बच्चे और अपने परिवार, और यहाँ से भी पीछे हटते हटते कई बार व्यक्ति उनको भी भूलकर और केवल अपने बारे में सोचता है। तो ये हमारे चिंतन का जब सिकुड़न होता है तो यहाँ तक होता है। लेकिन उदार चरिता नाम, जब हम इसको ठीक संदर्भ में विचार करना प्रारंभ करते हैं तो पूरी पृथ्वी ही हमें अपनी लगती है, पूरा संसार ही हमारा अपना परिवार है। तो ये हमारे इस दर्शन में कहा गया है। तो इसलिए जब कोई पराया ही नहीं है तो फिर किसी प्रकार का संघर्ष होने की संभावना समाप्त हो जाती है। और भारतीय दर्शन में हमारा ये मानना है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य के अंदर उसका मन भी है, उसकी प्राण भी है, आत्मा भी है, भावना भी है। तो इसलिए मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, आज जो यूरोपियन संस्कृति में या यूरोपियन चिंतन में, विदेशी चिंतन में मनुष्य को केवल शरीर माना जाने के कारण और उसको अलग ही प्रकार से उसकी आवश्यकताएं, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता, उसकी संतुष्टि का आधार बन गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य सारी चीजों का उपभोग करने के बाद भी और प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए भारतीय चिंतन में हमारा मानना है कि मनुष्य शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर उसका मन भी है, उसका प्राण भी है। तो मन की अवस्था कैसी रहती है? तो कहते हैं कि आप किसी घर में रिश्तेदारी में जाते हैं
तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप भी प्रसन्न है, वो भी प्रसन्न है, तब तो ठीक है। लेकिन थोड़ी देर अच्छा खिलाया पिलाया, सेवा उन्होंने अच्छी की, लेकिन बाद में बीच में किसी ने कोई ऐसा कमेंट्स कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो आपकी भावना जिससे आहत हुई, तो उनकी सारी सेवा के बावजूद भी हम वहां रुकना नहीं चाहते। तो उन्होंने हमारे शरीर का तो कोई नुकसान नहीं किया, शरीर को तो उल्टा उन्होंने अच्छी सेवा की, अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन केवल शरीर नहीं है तो हमारा मन भी है, हमारी भावना भी है, हमारी आकांक्षाएं भी हैं, हमारे स्वप्न भी हैं। तो इसलिए भारतीय दर्शन में और व्यक्ति का अर्थ ही हम ऐसा मानते हैं, किसी ने तो बड़ा सुंदर कहा कि व्यक्ति, हम मनुष्य को व्यक्ति